मदरसों में भी गूंजेगा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य। कैसे सेना ने की पाकिस्तान की पिटाई, इस पर होगी पढ़ाई। मौलानाओं का धाकड़ ऐलान, पाकिस्तान तक कोहराम। भारत माता की जय। मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। 6 से 7 मई के दरमियान रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सेना ने अपने शौर्य और साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर जमकर कहर बरपाया। ना आतंक को छोड़ा गया, ना आतंकियों के ठिकानों को बख्शा गया। घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई और पहलगाम आतंकी हमले का बदला ठीक उसी तरह लिया गया जिस तरह आतंकियों ने पहलगाम में घुसकर हंसती खेलती मां बहनों के सिंदूर को उजाड़ा। उन्होंने धर्म पूछकर मारा और मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से धर्म बताकर आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर की न सिर्फ भारतीयों ने सराहना की है, बल्कि विदेशों तक चर्चा हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की जमकर। इसी बीच अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है, जिसका धामी सरकार ने भी पूरा सहयोग किया है और इसे पूरे राज्य में लागू करने का कदम भी उठा लिया गया है। दरअसल मदरसा बोर्ड के कदम से न सिर्फ पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया, बल्कि विरोधियों का कलेजा भी छलनी हो गया है। खबर ये आ रही है कि अब उत्तराखंड के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। 12वीं तक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में छात्रों को पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड में करीब 451 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। इन मदरसों में 50,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं। यानी कि अब भारत की सैन्य शक्ति और साहस की नई मिसाल ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तराखंड के मदरसों में इसे शिक्षा का हिस्सा भी बनाया जा रहा है, ताकि छात्रों को दुश्मन देश की हिमाकत और भारतीय सेना की ताकत के साथ लिए गए बदले के बारे में पूरी जानकारी दी जा सके। बाकायदा इसके लिए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून काशमी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी। काफी देर तक ये बैठक चली, जिसमें कई मौलाना शामिल रहे और एनसीईआरटी में ऑपरेशन सिंदूर के पाठ को शामिल करने की चर्चा की गई। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे, ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी जरूरत थी। इसकी जरूरत यूं थी कि पाकिस्तान जो एक नापाक मुल्क है, जिस तरह से हमारे देश के ऊपर उसने हमला किया और निहत्ते हमारे भाई और हमारे भाइयों का कत्ल किया, उस पर उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी था। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से वहां की आर्मी ने टू नेशन थ्योरी के भी खिलाफ बोला, तो मैं ये समझता हूं कि वो कुरान की भी अवहेलना है। कुरान कहता है, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है, एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है, हमारे दूधो खून के रिश्ते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उत्तराखंड के अंदर हम जिस तरह से लगातार अपने मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर, उनके दिशा निर्देश के अंदर हमने एनसीईआरटी को लागू किया है, आधुनिकता से उन्हें जोड़ रहे हैं। मैं आने वाले दिनों में ये महसूस करता हूं कि हमारे मदरसों के अंदर जब ये पाठ्यक्रम शामिल हो जाएगा तो उन्हें बहुत सारी हमारी जो सिमिलरिटी है उसके बारे में भी मालूम होगा और हम जल्दी ही पाठ्यक्रम समिति को बुला करके उस पर अमल करेंगे।
तो मदरसा बोर्ड की इस पहल का न सिर्फ मुसलमानों ने स्वागत किया है, बल्कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी उनके साथ खड़े नजर आए हैं और धामी सरकार का भी पूरा सहयोग मदरसा बोर्ड की इस पहल को मिल रहा है। और धामी सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट जो है मदरसों में छात्रों को पढ़ाया जाएगा। और हमारा मानना है कि हम अपने मदरसों को स्मार्ट बनाने जा रहे हैं और उन मदरसों में हम NCERT का उत्तराखंड सिलेबस पढ़ाएंगे। और हमारा साथ में ये भी मानना है कि उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि हम सैन्य धाम भी हैं, तो हमारे मदरसे के बच्चे अब तमाम जो वीर गाथाएं हैं सेना की, वो तमाम वीर गाथाएं भी पढ़ेंगे। और उसमें ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना का शौर्य रहा, जिस तरह से आतंकवादी कैंपों को उड़ाया गया, उन नापाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे आतंक के रूप में पल रहे थे POK में, जैसे उन्हें ध्वस्त किया गया, मेरा एक एक बच्चा उनको पढ़ेगा और उनकी कुकृत्यों को जानेगा कि कैसे इस्लाम के नाम पर, कैसे मजहब के नाम पर, कैसे किसी व्यक्ति का धर्म पूछकर अधर्म का काम करने वालों को कैसे मेरे भारतीय सेना ने धर्म सिखाया है, कैसे भारतीय सेना अपना शौर्य दिखाती है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत खूबसूरत शुरुआत होगी। इसके लिए तो मुझे लगता है कि ये तमाम मदारिस, तमाम स्कूल, तमाम कॉलेजेस में ऑपरेशन सिंदूर, इसके साथ साथ तमाम ऑपरेशन जितने भी मेरी भारतीय सेना ने किए, जो हम सब लोगों को भारतीय होने के नाते गौरवान्वित करते हैं, ये सब पढ़ाए जाते हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का यह कदम दिखाता है कि अब धार्मिक शिक्षण संस्थान भी राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति के संदेश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यही वजह है कि आगे बढ़कर मदरसा बोर्ड ने बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी देने के लिए पहल की है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया जा सकता है कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो हमारी सेना कभी पीछे नहीं हटती। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को आईना दिखा चुके हैं। मोदी सरकार के साथ साथ सेना को भी सफल ऑपरेशन की बधाई दे चुके हैं। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर से आज आतंकवादियों का संरक्षण हो रहा है, उनको पोषित किया जा रहा है, और ये हमला पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना जो घटना की गई, उसको भारत की सेना ने जवाब दिया है। और आज का भारत दोस्ती भी करता है और दुश्मनी भी सही प्रकार से करता है। हम तो पहले से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत की सेना उन राक्षसों का खात्मा करेगी। और आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया है। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। देखिए, चूंकि सभी जानते हैं कि आज पाकिस्तान एक ऐसा देश हो चुका है जो आतंकवाद को पोषित करने का काम, आतंकवाद को बढ़ाने का काम पाकिस्तान के अंदर से लगातार हो रहा था, और इसलिए पूरी दुनिया का समर्थन आज भारत को है। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हर एक शख्स बारीकी से जान रहा है, लेकिन कैसे तारीख दर तारीख इसकी शुरुआत हुई, कैसे आतंकी देश पाकिस्तान और उसके आतंक को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत सेना ने की, चलिए ये भी विस्तार से बता देते हैं। दरअसल कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को एक कायराना आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई निर्दोष पर्यटक मारे गए। इस आतंकी हमले से देश का खून खौल उठा और ठीक 2 हफ्ते बाद 6 से 7 मई की दरमियान रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में घुसकर जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर इस कार्रवाई में भारत ने 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले की नापाक कोशिश की तो भारतीय वायुसेना ने उसके सैन्य एयरबेस के रनवे तक ध्वस्त कर दिए। आखिरकार 12 मई तक पाकिस्तान को सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी, भारत के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा, और भारत ने भी गरिमा के साथ उसे स्वीकार किया। यही ऑपरेशन सिंदूर है जिसने भारत की सेना की ताकत का एहसास दुश्मन देश को करवा दिया है, उसे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है, पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह कर दिया है। और इस पाठ की पूरी जानकारी मदरसों में छात्रों को दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने ये सबसे पहले पहल की है। फिलहाल जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने मदरसों को लेकर कदम उठाया है, उसको लेकर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। भारत माता की जय। मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी।